नमस्कार दोस्तों। आज मैं सामने आपके फिर से मुखातिब हूँ एक नए इशू को लेकर। नया इशू ये है कि दिवाली के ऊपर पटाखे जलाए जाए या न जलाए जाए। पटाखे जलाए जाए तो क्या होगा और न जलाए जाए तो क्या होगा। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने भी इस सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट दिया है और उन्होंने भी दिल्ली और आसपास के कुछ क्षेत्रों में पटाखे जलाने के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट का विषय था एक्चुअली ये। क्या सुप्रीम कोर्ट को हर एक चीज में घसीटना सही है? क्योंकि कितना ज्यादा शोर मचा, मीडिया सारे तरफ से सब लोगों ने, तो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर आदेश देना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दिन पटाखे नहीं जलाए जाने से पर्यावरण बिल्कुल आज अच्छा हो गया? एक दिन हम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, उससे पहले हम लोगों ने 13 तारीख को बिल्कुल पटाखे नहीं जलाए थे, तो क्या पर्यावरण हमारा बहुत अच्छा हो गया था? और एक दिन जलाए जाने से क्या हमारा पर्यावरण बहुत बुरा हो गया? सवाल यहाँ पर ये है। तो दूसरी तरफ से इसी चीज को हम लोग देखते हैं कि क्या अगर बात करते हैं 365 में से 364 दिन, जो एक दिन दीपावली का होता है, उसे छोड़कर हमारे देश में प्रदूषण नहीं होता है, और क्या प्रदूषण होता है तो उसके लिए केवल पटाखे ही रिस्पॉन्सिबल हैं? क्या वो सालों भर 365 दिन चलने वाला एसी और चलने वाले प्राइवेट गाड़ियां जिम्मेदार नहीं हैं? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिम्मेदारी भी है, मजबूरी भी है, और वह एकमात्र विकल्प भी है। लेकिन प्राइवेट गाड़ियों का चलन इतना ज्यादा है कि हर एक व्यक्ति आज दो तीन कारें रख रहा है, और दिल्ली जैसे इलाकों में तो दो तीन कारें रखना आम बात है। फिर ये दिल्ली में आम बात है दो तीन कारें रखना, तो क्या उन तीन कारों से प्रदूषण नहीं होता है? एक वाइफ के लिए अलग कार है, हस्बैंड के लिए अलग कार है, बच्चों के लिए अलग कार है। ये तीन तीन चार चार कारें एक एक घर में रखी जा रही है। और कितने ऐसे बच्चे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, जितने भी अभी सो कॉल्ड जितने इंटेलेक्चुअल्स हल्ला कर रहे हैं कि बैन करो पटाखे, दिवाली पर पटाखे नहीं जलने चाहिए। अब क्या बता सकते हैं कि जो भी सज्जन आज यह अपील करते हुए दिख रहे हैं, उनके घर में कितनी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियों का कितना प्रयोग करते हैं? एसी कितने घंटे चलता है उनके दिन में, क्या बतला पाएंगे वो? और उन्होंने एसी कितना दिन ऑफ किया और कितने समय वो नॉन एसी कार में घूम रहे थे? कोई कुछ नहीं बोल पाएगा इसके बारे में। यहाँ तक कि जिस न्यायालय के न्यायाधीश ने यह निर्णय लिया होगा, वह भी एसी वाले कमरे में बैठकर लिया गया होगा। उन इस न्यायालय के न्यायाधीश साहब के घर में भी एसी लगा हुआ होगा, एक दो नहीं, हर एक रूम में एसी लगा होगा। मुझे उसके उनके एसी लगाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि बड़े मुद्दे हाथी को छोड़कर हम हाथी की पूंछ के ऊपर क्यों पड़ रहे हैं? हाथी के ऊपर तो ध्यान किसी का नहीं है, हाथी की पूंछ को पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं भैया देखो, हाथी की पूंछ हम लोगों ने पकड़ ली है। दूसरा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। मैं ये बड़े खुल्लम खुल्ला आज आप लोगों से बतला रहा हूं कि भारत में एक प्रकार से प्रदूषण के नाम पर पटाखों को बैन करके एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है इसमें। और इस षड्यंत्र में शामिल है लुटियन जोन्स के पत्रकार, और इनको गाइड देने वाला हमारा कैम्ब्रिज में बैठा हुआ, ऑक्सफोर्ड में बैठा हुआ वो इंटेलेक्चुअल ग्रुप है जो ये तय करता है कि भारत में या विश्व के अन्य किसी भी हिस्से में कौन सा हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। वह एक जमीन तैयार करता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कि इस क्षेत्र में हम लोगों को कैसे काम करना है। वो आज के नहीं, अगला 50 साल और अगले 100 साल की रणनीति बनाता है कि कैसे भारत हो या अन्य अफ्रीकी कंट्रीज हो, इनमें कैसे कैसे हम लोग अपनी जड़ों को गहरा करें और कैसे हम लोग इस पूरे के पूरे क्षेत्र के संसाधनों को लूट कर खाएं। यहाँ पर याद रखिएगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1576 में पहली बार अंग्रेजों को ब्रिटेन के जो लोग थे उनको लूट के दौरान मिला था एक नक्शा जिसमें भारत का जाने का मार्ग बताया गया। तो याद रखिए 1576 में भारत जाने का मार्ग अंग्रेजों को पता चला। उनके 25 साल के बाद डिसीजन आया कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, और उसके 17 साल के बाद उनको धीरे धीरे अलग अलग रूपों में वो लोग अलग अलग फरमान लेकर भारत में ट्रेड करने लगे। उसके 100 साल के बाद उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा करने का प्रयास शुरू किया, और 125 साल होते होते, 150 साल होते होते पूरा का पूरा भारत के ऊपर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर याद रखिए ये जो पूरा का पूरा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, वो भारत को बना देना चाहता है एक कायरों की भूमि, जो किसी भी हालत में युद्ध, बम धमाके, बारूद से डर कर भाग जाए।
तो यहाँ पर याद रखिएगा, भारतीय बच्चों को उन धमाकों से रूबरू कराने का एकमात्र त्योहार होता है, वो होता है दीपावली। अब दीपावली पर ये चाहते हैं कि हम पटाखे न जलाएं, तो नतीजा ये है कि भारतीय फौज में जब बच्चे जाएंगे तो उन्होंने कभी बंदूक की आवाज ही नहीं सुनी। तो पहला तो वो भारतीय फौज में जाने से डरे, और दूसरा अभी चले भी जाए तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर कायम रहे। एक दिन पटाखे जलाने से कोई बहादुर नहीं बन जाएगा, मैं भी ये मानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसको मानने में। लेकिन यह एक मेंटेलिटी है, याद रखिएगा, कि एक मानसिक अवस्था जिसमें हमारे पूरे के पूरे समाज के ऊपर चोट किया जा रहा है कि कैसे भारतीय बच्चों को कायर बनाया जाए, कायरता कैसे इनमें के रगों में ठूंसी जाए। वो कभी अहिंसा के नाम पर होता है, वह कभी दीपावली में प्रदूषण के नाम पर होता है, वह अन्य कई चीजों के नाम पर होता है। अगर तमिलनाडु में जल्लीकट्टू में बैलों की दौड़ हो रही है तो उसे बंद किया जाता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें सांडों की उपस्थिति है। निश्चित तौर पर एक जज्बा आता है लोगों के अंदर, कहीं ना कहीं उसमें जो खेल में जुटे हुए योद्धा होते हैं या जो भी उसमें जुटे हुए लोग होते हैं, उनके अंदर एक प्रकार से कह सकते हैं आक्रामक रवैये का संचार होता है। तो इस आक्रामकता को तोड़ने का बड़ा अच्छा तरीका है कि कुछ ज्ञानचंद आ जाएं और वो ऐसी ज्ञान की बातें बताएं जिसमें हम बुद्धिजीवी भी फंस जाएं और अंत में बोले ना ना ना, ये तो बड़ा गंदी बात है, पटाखा चलाना, इतना प्रदूषण हो रहा है, बताओ चलाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर याद रखिएगा, ये एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसमें भारत को धीरे 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 कमजोर करने की कोशिश करते हैं। कारण यहां पर अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूं कि कैसे ये सच है। याद कीजिए मुंबई हमला जो 26/11 को हुआ था, उस समय एक तुकाराम हवलदार लाठी लेकर टूट पड़ता है कसाब के ऊपर और वो कसाब पकड़ा जाता है। ये बात अलग है कि तुकाराम मारा गया, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा उसने एक लाठी के दम पर कसाब का सामना किया था। ये कहाँ से उसमें सामर्थ्य आया और कहाँ से उसमें इतना ताकत आई, जुनून कहाँ से आया? क्योंकि वो पुलिस विभाग का बंदा था, उसने बम धमाके गोलियां सारा कुछ चलते हुए देखा था। नतीजा, वह जानता था कि गोली चलना क्या होता है, गोली लगना क्या होता है, और गोली जब फायर हो रही है तो हम उसका सामना क्या लाठी से कर सकते हैं, उसे यह भी पता था। तो उसके पास मनोबल था। वही सीएसटी स्टेशन पर जब गोलियां चल रही थी, दनादन गोलियां चल रही थी, कोई प्रतिरोध करने नहीं आता है। कारण यहां पर सीधा सा याद रखिएगा, आम आदमी कहीं से कोई प्रतिरोध करने नहीं आता, जबकि बहुत सारे लोगों के हाथ में उस समय कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होंगी, कैन होगा। आमतौर पर स्टेशनों पर लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हुए नजर आ जाते हैं, तो वहां पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होंगी, कैन होगा, किसी के हाथ में पर्स होगा, किसी के हाथ में जूता होगा, कुछ तो सबके हाथ में होगा। अब देखिए, दो चीजें हैं, या आपके उस प्रकार की आतंकवादी हमला हुआ तो गोलियां चल रही हैं, तो या आपके पीठ पर गोली लगेगी या आपके छाती पर गोली लगेगी। अब आप क्या चाहते हैं, आपका निर्णय। भागेंगे तो पीठ पर गोली मारेगा वो, और सामने से उसे मारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सीने पर गोली लगेगा। लेकिन अगर आप उसे मार पाए तो अन्य कई लोगों की जान बचा सकते हैं। तो फैसला आपका है, या आपको भागने वाली समाज का हिस्सा बनना है कि एक जगह गोली चल रही है और 2 किलोमीटर दूर से लोग भागना शुरू करें, भागो भागो भागो, भाई 2 किलोमीटर दूर गोली चल रही है, भागो घर में घुस जाओ। या आप उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं, या कोई अपराधी आतंकवादी गोली चला रहा है तो और कुछ नहीं, ईंट पत्थर जो मिला उठा के उसके सर पे मारना है, आप उस समाज का हिस्सा बनना चाहते हैं ताकि आपका बाकी अन्य लोग बच सके। अगर आपकी मौत से, देखो मरना अगर उस आतंकवादी के सामने पड़ गए तो मरना तो तय है आपका। ये आपको मरने से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड पहले समझ में आ गया होगा कि भाई अब आतंकवादी वहां पर गोली चला रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हाफ सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपको ये पता चलेगा। आपके पास 20, 25, 15 सेकंड तो होंगे ही होंगे। तो ये 20, 25 सेकंड में अगर आपका दिमाग क्विक रिस्पॉन्स देता है तो या आपके हाथ में और कुछ नहीं, सबके हाथ में मोबाइल होता है, उसको मोबाइल ही फेंक के मारोगे तो निश्चित तौर पर चोट लगेगी। वह 1 सेकंड के लिए थर्राएगा या 1 सेकंड के लिए उसका ध्यान डाइवर्ट होगा। तब तक अगर आपने हिम्मत की तो ठीक है, दूसरे ने हिम्मत की तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज को ऐसा बनाना चाहते हैं कि जिसमें 2 किलोमीटर दूर अगर गोली बारूद चल रहा है, बम धमाके हो रहे हैं, तो भागना शुरू करें, भागो 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 भागो। तो ऐसा समाज बनाने की कोशिश हो रही है हमारे देश में। तो यहाँ पर बच्चों का ही मनोबल तोड़ दो। यहाँ पर सबसे पहले जब बच्चे
एक छोटा सा बीड़ी बम लेते हैं और वो फोड़ते हैं, तो आप उनको रोक दो, बच्चों को, कि नहीं आपको रोकना, ये प्रदूषण फैलाएगा बेटा, ये बिल्कुल गंदी बात है। अरे यार, 365 दिन तो प्रदूषण के लिए कुछ करते नहीं हो, 365 दिन एसी चला के पूरा का पूरा पॉल्यूशन फैला के रखा हुआ है, प्राइवेट गाड़ियां चार चार लेके चला रहे हो और कह रहे हो प्रदूषण फैल रहा है एक दिन के पटाखे से। बंद करो पहले एसी, बंद करो पहले प्राइवेट गाड़ियां जितनी चला रहे हो, सबके सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आओ, फिर देखता हूँ कितनी आप लोग इंटेलेक्चुअल हो और कितने समाज के प्रति जागरूक हो। विराट कोहली को बोलो कि वो बंद करे प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रैफिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बोले वो सफर करे, उसके बाद मैं समझूंगा कि वो वाकई प्रदूषण के प्रति सजग है और वह जागरूक इंसान है। इस तरह की दोगलेबाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से दोगलेबाजी है। अगर आप प्राइवेट गाड़ियां यूज कर रहे हैं, आप खुद प्रदूषण फैला रहे हैं, आप क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते? कीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज, फिर मैं कहूंगा कि हाँ आप पर्यावरण के सच्चे हितैषी हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक नौटंकी है और ये लोग फंसे हुए हैं विदेशी मीडिया या विदेशी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके जाल में। प्रदूषण के नाम पर भारतीय समाज को कायर बनाने की कोशिश हो रही है और यहाँ पर लोग तारीफ कर रहे हैं, अरे नहीं देखो पर्यावरण के लिए। अरे पर्यावरण के लिए आपके देश में पीपल की पूजा होती है, आपके देश में बरगद की पूजा होती है, आपने कुछ किया? आपने कभी पीपल के पेड़ को बचाने के लिए, बरगद के पेड़ को बचाने के लिए, जो सिर्फ ऑक्सीजन देता है, आपसे कुछ लेता नहीं, कुछ किया आपने? नहीं किया। सरहुल कभी आपने फेस्टिवल मनाया जो कि प्रकृति पूजा का त्योहार है? नहीं मनाया। कभी सरहुल का नाम भी नहीं जानते, पूछो जितने इंटेलेक्चुअल है सरहुल का नाम पता है उनको? सरहुल क्या होती है आपको है कहीं समझ की होती क्या है सरहुल? प्रकृति पूजा है। यहाँ पर जो आदिवासी झारखंड के लोग हैं वो प्रकृति पूजा करते हैं और प्रकृति के प्रति वो अपना स्नेह, अपनी रक्षा का एक प्रकार से प्रबंध करते हैं इस त्योहार को मनाकर। तो यहाँ पर सिर्फ इंटेलेक्चुअल बनना, ज्ञानचंद बनने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की चीजों को बंद करना होगा, नहीं तो ये लोग भारतीय समाज को कभी अहिंसा के नाम पर कायर बना देंगे, कभी दीपावली के नाम पर कायर बनाएंगे। तो ये एक्चुअली भारतीय समाज को कायर बनाने की साजिश है। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने इस वीडियो का मूल मकसद समझा होगा कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। मुझे समस्या उन लोगों से है जो बेवजह ज्ञानचंद बनकर हमारे पूरे के पूरे समाज को नपुंसक बनाते जा रहे हैं। तो भारतीय समाज के नपुंसकता को बचाइए और पटाखे हो या कुछ भी हो, निश्चित तौर पर चलाना बच्चों को सिखलाइए, ताकि अगर अगला कोई कसाब हमला करे तो आपका बच्चा छाती पर गोली खाए, पीठ पर नहीं। धन्यवाद।